फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर। और आज यहाँ कढ़ाई में बन रही है तीन केक स्पॉन्ज। तीन केक स्पॉन्ज क्यों बन रहा है? क्योंकि आज की हमारी जो केक ऑर्डर है वो 3 स्टेप केक की ऑर्डर है, एनिवर्सरी केक की ऑर्डर है। तो यहाँ मैंने 6 इंच का, 4 इंच का और 8 इंच का केक टिन का यूज़ किया है। और तीनों ही केक स्पॉन्ज 3 अलग-अलग फ्लेवर में तैयार किया है। ये पहली है ब्लूबेरी, ये दूसरी है मैंगो फ्लेवर में और ये तीसरी वाली बनेगी रस मलाई में। तो यहाँ 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच के केक टिन का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि जो तीनों स्टेप है वो देखने में एकदम से अच्छी तरह से निकले। और यहाँ ब्लूबेरी की फीलिंग के साथ मैं अपनी पहली वाली स्टेप को तैयार करूँगी। तो अगर आप भी इस फ्रेश ब्लूबेरी फीलिंग के साथ केक का मज़ा लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे ऑर्डर प्लेस करें, क्योंकि ड्रीम ऑफ होम बेकर की तरफ से देवघर के हर कोने में डिलीवरी ऑप्शन दिया जा रहा है। और यहाँ सबसे पहले मैंने तीनों ही स्पॉन्ज को कर लिया रूम टेम्परेचर पर ठंडा। इसके बाद इसे डिमोल्ड कर लिया और इस केक को तैयार करने के लिए इसकी मैंने 2 लेयर में कट लगा ली है। केक बेस को क्लीन कर लिया अच्छी तरह से और यहाँ 12 इंच का मैं केक बेस ले रही हूँ और इस तरह से इसे सादे पानी के साथ सोक करना है। यहाँ किसी तरह का शुगर सिरप हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लूबेरी की जो फीलिंग जाएगी वो काफ़ी मीठी होगी। तो यहाँ 2 चम्मच का हमें फीलिंग लगाना है। आप अपने पसंद के अनुसार इसे बढ़ा या घटा सकते हैं, या अगर ये नहीं करके आप अरोमा का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी केक जो फ्लेवर वाली होती है वो फीलिंग के साथ ही असली मज़ा देती है। तो यहाँ अब क्या करना है, टॉप वाले हिस्से को मैंने पलट के लिया और इस तरह से गैप को भर लेना है। और बेहद ही टेस्टी आज की ये फ्लेवर तैयार होने वाली है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ब्लूबेरी केक को ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप देवघर से देख रहे हैं, देवघर के किसी कोने से देख रहे हैं, तो एक बार ज़रूर ऑर्डर प्लेस करें। और यहाँ इस तरह से मैं आज क्या करूँगी, अपने तीनों ही केक स्पॉन्ज को क्रीम से कवर कर लेने के बाद, फिलिंग लगा लेने के बाद क्रम कोटिंग करके फ्रीज में छोड़ देने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग स्टिप केक तैयार करते हैं तो अच्छी तरह से सेट होना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हमारी ऊपर वाले केक की वजह से निचला केक दबने लगता है, पर आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। कि जो ब्लूबेरी केक है वो 1 kg में तैयार होगी। इसके बाद मैंगो जो फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर ½ kg में तैयार होगी। और जो तीसरा लेयर है हमारा वो है रसमलाई फ्लेवर, वो परफेक्ट 1 पाउंड में तैयार होगी। तो इस तरह से तीनों लेयर आसानी से मैं क्रम कोटिंग कर लेने के बाद, सेट कर लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे प्लेस करते हैं एक केक के ऊपर दूसरे केक को। तो यहाँ मैंगो वाली फीलिंग के साथ मेरी मैंगो केक भी हो रही है तैयार। क्रम कोटिंग लगा लूँगी। इसमें मैंने मैंगो क्रश का यूज़ किया। अभी मैंगो का सीज़न आया नहीं है, फिर भी हम लोग ठंडी में मैंगो का मज़ा लेंगे इस केक के साथ। तो जब यही काम हम लोग समर में करते हैं तो फ्रेश मैंगो अवेलेबल होता है, तो उसकी ढेर सारी फीलिंग के साथ अपने केक को और भी टेस्टी बना लेते हैं। और अभी जो आपको विंटर सीज़न में ये मैंगो केक खाने को मिलेगा तो आप एकदम नहीं कह पाएंगे कि अभी मैंगो हम नहीं खा सकते हैं। एकदम फ्रेश मैंगो वाला मज़ा देगा ये केक। और तीसरा जो 4 इंच के केक टिन में मैंने तैयार किया था, ये है रसमलाई केक। इसकी भी मैं क्रम कोटिंग लगा लूँगी। तो आप देखने वाले हैं कि रस मलाई केक को तैयार करने के लिए हम लोग सोकिंग किस चीज़ से करते हैं। तो यहाँ रस मलाई से सोक करेंगे। थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर लेनी है केक बेस के ऊपर। इस तरह पहली लेयर को काट के मैंने ले लिया और ढेर सारे केसर, पिस्ता, बादाम के साथ रस मलाई से कर ली इसकी सोकिंग। और दोस्तों, जब यही चीज़ आप बेकरी शॉप से लेते हैं तो आप अरोमा या एसेंस के साथ इस फ्लेवर को टेस्ट कर पाते हैं, पर हम होम बेकर इसमें एकदम ओरिजिनल वाली फीलिंग के साथ आपको ये चीज़ सर्व करते हैं। यहाँ भर भर के रसमलाई के टुकड़ों को इस तरह से फीलिंग लगा लेना है और दूसरी लेयर को इसके ऊपर रख कर क्रीम से कवर कर देना है। तो ये मेरी तीसरी लेयर भी कुछ इस तरह से हो जाएगी तैयार। फिर से यहाँ मैंने सोकिंग लगा लिया है रसमलाई से और थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करके
कवर कर लेना है। बारी बारी से लीफ नोज़ल से हम लोग तीनों स्टेप केक को तैयार करेंगे। तीनों केक को तैयार कर लेना है लीफ डिज़ाइन के साथ, ताकि कम क्रीम में हमारी एक नंबर डिज़ाइन हो जाए तैयार। तो रसमलाई केक को मैंने रख दिया, फ्रीज कर दिया। और ब्लूबेरी केक की बारी है, तो इसमें भी लीफ नोज़ल के साथ इस तरह से वर्क कर लेना है और बारी बारी से तीनों लेयर को सेम डिज़ाइन में तैयार कर लेना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि एक केक के ऊपर दूसरे केक को प्लेस करने से पहले हमें क्या करना है, तो इसमें कुछ स्ट्रॉ का यूज़ करना है। अगर आपके पास पेपर डॉविल्स हो तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाली स्ट्रॉ थी तो मैंने इसका यूज़ किया। अगेन दूसरे स्टेप को तैयार कर लेने के बाद फिर से मैं यहाँ स्ट्रॉ का यूज़ कर रही हूँ और अपने केक की तीसरी लेयर को भी इसके ऊपर आराम से प्लेस कर देना है। तो आज की ये मेरी तीनों फ्लेवर वाली केक हो गई है कुछ इस तरह से रेडी। और मुझे थोड़ा सा ऊपर वाले का कलर ऑड लग रहा था तो मैंने सोचा इसमें कुछ काम और कर दूं। तो सबसे पहले तो इसे प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉ के साथ तैयार कर लेना है, क्योंकि ये केक जानी है काफ़ी दूर। तो जब कभी आप इस तरह का 3 स्टेप या 4 स्टेप केक तैयार करते हैं तो आपको इसमें स्ट्रॉ का यूज़ करना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि केक अपनी जगह से स्लिप ना करे। और यहाँ मैंने फिर से क्या किया, वाइट वाले क्रीम के साथ थोड़ा सा लिफ नोज़ल से वर्क कर लिया और अपने केक को दे दिया इस तरह का लुक। और अचानक आए मेरे हस्बैंड तो कहते ये क्या बनाई हो कीला। अब आई वज़न की बारी। तो ये देखिए, ये 3 स्टेप केक लगभग 2 केजी में तैयार होगा, क्योंकि इसमें अभी और काम बाकी है। फ़ोटो शीट डालना बाकी है, रोज़ डालना बाकी है। तो यहाँ दो रोज़ेस मैं बना रही हूँ। बेहद आसान है। यहाँ R11 नोज़ल का यूज़ किया और एडिबल पाउडर स्प्रे का इसमें यूज़ किया। थोड़ा सा इसमें ब्राउन कलर भी छिड़क दिया ताकि डार्क शेड आ जाए, और इस तरह से कुछ क्रीम के साथ इसे यहाँ प्लेस कर देना है। फिर सेकेंड वाला भी इसी तरह से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ मैंने 2 रोज़ेज़ का यूज़ किया है। पहले मुझे लगा कि हर स्टेप में दे देती हूँ, फिर मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा था जहाँ मैं अपने रोज़ेज़ को रखती। तो मैंने सोचा कि नहीं, टॉप वाले में तो फ़ोटो डालना ही है, तो चलो यहाँ इसी तरह से कर लेती हूँ। तो इसके बाद बारी आई फ़ोटोज़ को स्टिक करने की। तो यहाँ काफ़ी डिस्कस करने लगी मैं अपने हस्बैंड के साथ। वो कह रहे थे ऐसे करो, मैं कह रही थी नहीं ऐसे करना है। दोनों ने डिस्कस करते करते इस केक को कर दिया प्रिपेयर और काफ़ी हेल्प की फ़ोटो को प्लेस करने में। तो यहाँ इस तरह से हो गया आज का मेरा केक रेडी। स्मॉल स्टार नोज़ल के साथ मैंने बना लिया पिंक वाली शेड में बॉर्डर, और कुछ इस तरह से आज की ये फ़ोटो प्रिंट केक और 3 फ्लेवर्स एनिवर्सरी केक को कर लिया है मैंने तैयार। कैसी लगी दोस्तों आज की ये केक डिज़ाइन, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की इजी वाली केक डेकोरेशन लेकर मैं हमेशा की तरह आपके सामने आ सकूं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलती हूं मैं अपने अगले वीडियो में एक नई केक डिज़ाइन के साथ, एक नई थीम केक के साथ। तब तक आप भी इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को, इस डिज़ाइन को। हर हर महादेव।